हम निरंतर पंडितों के लक्षणों के बारे में जान रहे थे और मैंने आपको स्पष्ट किया है कि पंडित का अर्थ विद्वान है, पढ़े लिखे लोगों के विषय में कह रहे हैं। तो हम सब उसी स्तर के लोग हैं, तो हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार जीने से हमें लाभ होगा, इन सब विषयों को विचारा जा रहा है। वास्तव में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, हमारा जीवन को बहुत सुंदर बनाने वाला विषय भी है और हम अपने समस्याओं को कैसे पार कर सकते इसके लिए भी है। हर एक ये तो अगर साइकियाट्रिस्ट पढ़ता है ये सब तो उसको बहुत काम आएगा दूसरों को ट्रीट करने के लिए भी। अब जब हम ही समझते इन विषयों को तो अपने आप कैसे ठीक करना ये भी हम समझ सकते हैं। यहाँ श्लोक है, यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। यहाँ पर व्यवहार का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, किस प्रकार हम को व्यवहार करना चाहिए इस विषय के बारे में कहते हैं। जिस व्यक्ति के भविष्य में करने योग्य कर्म को, विचार को और निश्चय किए गए तत्व को शत्रु लोग नहीं जानते, केवल किए गए कर्म को ही जानते हैं, वही पंडित कहता है। वास्तव में ये राज्य व्यवस्था के लिए भी बहुत आवश्यक है और सामान्य तरह भी आवश्यक है। अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं, पहले ही उसका ढिंढोरा ना पीटे कि हम ये करना चाहते वो करना चाहते, उसको जब तक हम उसका सकारात्मक रूप हमारे सामने नहीं आएगा, हम नहीं करेंगे, तब तक उसको सबको बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर बोलेंगे तो उससे बहुत हानि होगा, लोगों को गलत फहमी होगा और जो व्यक्ति बोलता है वो उसका कमज़ोरी समझेंगे लोग। अरे ये बोलता है मगर कुछ करता नहीं है, ऐसा बोलना शुरू करेंगे। इसलिए जब करेंगे, करने के पश्चात लोग जानेंगे तो वो बहुत गौरव की बात होती है। और जो भी कर्म राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, दुश्मन तो हर एक एक्टिविटी को देखते रहते कि इस देश में क्या क्या हो रहा है। राजा वही होता है जो अपने व्यवस्था को शत्रु को नहीं समझ में आए ऐसा ही करता है। वो गेज नहीं कर सकता, वो ऊहा नहीं कर सकता कि इस ऐसा कर रहे तो इसके बाद ऐसा करेगा, तो उसका अपना प्लान कभी वो दूसरों के सामने कभी स्पष्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूरा राज्य ठीक ढंग से चलाना है। और दुश्मन इसी को देखते रहते कि हम कब इसका जो प्लान है, उसका जो विचार है, उसको कैसे हम उसको फेलियर बनाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे असफल बनाए। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम व परे। जो कुछ मनन भी करते हैं, जिस विषय में सोचते हैं उसको भी ना बोले, विचार को और निश्चय किए गए तत्व को, जो विचार हम करते उसको भी ना प्रकट करें, और उसके लिए जो निश्चय किया जाता है, जो प्लान किया जाता है, उसको भी ना बोले। और जब पूरा अपना काम बन जाता है तो लोगों के सामने जब आएगा तो उसका स्वागत होगा। जब सब लोग आपका महत्व समझेंगे और आपका जो प्रयत्न है उसकी प्रशंसा होगी और आपको भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा उससे। तो ऐसे विषय कितना
इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखता है जीवन में। कई बार ऐसे विषयों को नहीं जानकर बार बार हम धोखा खा जाते हैं, अपने से भी दूसरों से भी। तो ऐसा नहीं हो। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं तो अच्छी तरह सूक्ष्मता से समझे, और उसका अगर हमारे गुरुजन हैं या हमको बहुत कॉन्फिडेंशियल लोग हैं तो उनसे राय ले सकते हैं कि ऐसा कर रहे तो अच्छा रहता या नहीं रहता, जो भी है। अभी मत बोलो कि हम ऐसा कर ही रहे हैं। ऐसा करने से क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसका प्लस एंड माइनस समझना अच्छी बात है वो तो, मगर कॉन्फिडेंशियल कॉर्नर से सबके सामने रख करने। जो व्यक्ति को जिस विषय के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है उसके सामने हम अपने विचार को रख कर, और जब वो आपको आपके ही विचार से वो आपको नीचे उतार देगा। वो अरे क्या सोच रहे, कैसे सोच रहे, क्यों सोच रहे, आपको एकदम भयभीत कर देंगे, अपने ऊपर से विश्वास चले गए जैसा करेंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारा विचार किससे बोलना, कहाँ बोलना, कब बोलना और किससे विचार लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार यह श्लोक हर एक के लिए बहुत विशेष है और राज्य व्यवस्था के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम शांति।